हाँ तो नमस्ते जी। आप यदि 2026 में बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस 50 ऑब्जेक्टिव के आप रट के जाइए भाई साहब, क्योंकि इसी में से फाइनल परीक्षा में आएगा। मैं चुन चुन कर लाया हूं जो कि सीधे 2026 के प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली में हो, दोनों में से ये सवाल आएगा ही आएगा पेपर में। आपको डर लग रहा है हिंदी में कहीं फेल होंगे कि पास, कैसा टिकमरिया होगा, तो ये समझ जाइए ये पास करने वाला टिकमरिया है। मतलब 30 से 20 गो ऑब्जेक्टिव पेपर में लड़ ही जाएगा, ये हमारी गारंटी है। इस वीडियो को जिस अनुसार से मैं क्वेश्चन लाया हूं आज खोज खोज कर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इसी तरह बाबू हिंदी का, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का मैं हर विषय का ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसे डर लग रहा है हिंदी में फेल होंगे कि पास, उसके पास अवश्य ये वीडियो को क्या करे, शेयर करे। जिसे बुझा नहीं रहा का जाने कैसा पेपर में सवाल आएगा कि नहीं आएगा, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, तो उसके पास भी भेज दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, तो आइए हम टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर विषय का इसी तरह दमदार दमदार में वीडियो लाने वाला हूँ। अब 50 में कमेंट में हमें बताइएगा आपका 50 में कितना मार्क्स आया। आधा अधूरा वीडियो देखकर नहीं जाना है। तो आइए हम बढ़ते हैं पहल का क्वेश्चन की ओर। पहल का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। भारत संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाबू, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, ये 2 चैप्टर ले पूछा गया है। तो याद रखिएगा, आप जब पढ़े होंगे तो सेन साहब की पांचों लड़कियां बहुत ही सुशील थी। अगला, यूनान या रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो बाबू याद रखिएगा इस सवाल को, संस्कृत भाषा और साहित्य सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट में आज ऑब्जेक्टिव लाया हूं। ये सवाल देखिए, नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है? तो याद रखिएगा मनुष्य के अंध सहविधि की। हिंदी तथा इस विधि बोलने की किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, स्टार लगा लीजिए, 2026 के पेपर में रहेगा। तो देवनागरिक लिपि में। मित्र मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो बाबू सबसे इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, तो ये याद रखिएगा किनकी रचना है? तो याद रखिएगा अमरकांत जी की है। अगला सवाल देखिए, लेखक के रिश्तेदार किस दिन आए थे? वीवीआई सवाल है। तो याद रखिएगा रविवार के दिन आए थे। अगला सवाल, लेखक रामविलास शर्मा कब कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो इनका बाबू याद रखिएगा 1949 से 1953 तक। लगा लीजिए 2026 के पेपर में ये सवाल आएगा। द्विनात्मक भौतिकवादी मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधित से प्रभावित मानते हुए स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? 2026 के लिए प्रथम पाली न तो द्वितीय पाली में अवश्य ये सवाल रहेगा। तो याद रखिएगा परंपरा के मूल्यांकन के लिए। लगा लीजिए ये क्वेश्चन को 2026 के प्रथम न तो द्वितीय पाली में सवाल रहने वाला है। नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे जिनका नाम था? तो याद रखिएगा झुमुक लाल था। अभी तक आकर हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव का कर दिए, समाप्त कर दिए। सॉरी, 10 ऑब्जेक्टिव हम लोग समाप्त कर दिए। कमेंट में बताइएगा भाई साहब अभी तक 10 में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए। ये ना तो आधा अधूरा देखकर वीडियो परीक्षा में जाइएगा कहिएगा लड़बे नहीं किया, तो इसका मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। पूरा वीडियो का करिए, शुरू ले अंत ले देखिए, तब परीक्षा में नहीं लड़ेगा, तब हमें कहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसी में से आतना आपका बेहतर तैयारी करा दूंगा ऑब्जेक्टिव में, तो सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में लड़ेगा। आधा अधूरा वीडियो नहीं देखना है तो पूरा भाई साहब वीडियो देखकर आज जाना है। अगला सवाल देखिए, विलियम
और अविनियो के बीच कौन नदी रहती है? तो याद रखिएगा बबुआ, इन दोनों के बीच रहती है रोन नदी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल को 1 जनवरी 1937 के हुआ था। मछली छीनने की कोशिश कौन कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा बाबू, मछली छीनने का कोशिश कौन कर रहा था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा भगू। डो डोयोडी पर अल्पा शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखिएगा, यह है यतेंद्र मिश्रा के। अब देखिए इस सवाल को 2026 के लिए लगा लीजिए वीवीआई सवाल। अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है को का कहते हैं? तो याद रखिएगा बबुआ, इनको का कहते हैं हम लोग? तो इनको नय नय कहते हैं। अगला 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम पाली न तो द्वितीय पाली में सवाल ये अवश्य रहेगा। गांधी जी स्मृति में पूरी राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाई जाती है? सीधे सीधे कहा गया है गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो याद रखिएगा बाबू, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, गांधी थी, ये हो गया सवाल 17। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चित्र निर्माण में हम सफल हो जाए तो समाज काम अपना संभाल लेगा। यह किसका विचार है? 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम पाली न तो द्वितीय पाली में अवश्य सवाल ये रहेगा। तो यह विचार है, याद रखिएगा, ये विचार महात्मा गांधी जी के है। तो 17 ठो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आपका बाबू कितना ठो ऑब्जेक्टिव सही किए अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा। आधा अधूरा वीडियो देखकर आज वीडियो नहीं भगना है, क्योंकि आज का पूरा वीडियो देखकर जाना है, क्योंकि परीक्षा का समय आ गया। अब नहीं पढ़ाई करिएगा तो कब करिएगा? रील फील देखना अब 1 महीना बंद कर दीजिए, अब पढ़ाई चालू करिए। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, काशी में मरना भी माना जाता है। तो याद रखिएगा बाबू, काशी में मरण शुभ माना जाता है। यंदेन्द्र मिश्र ने गीताकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, ये किए हैं यार जुलाहा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाते थे? तो याद रखिएगा पिताजी खाते थे। अगला बाबू, ध का उच्चारण स्थान का होगा? तथा द पढ़िए, त थ द ध। इसमें का ठेक रहा है? तो आप कहिएगा, जब तथा द पढ़ रहे हैं तो इसमें दंत ठेक रहा है, इसीलिए द हो जाएगा। क के पूछेगा तो पढ़िए क ख ग, कंठ ले आवाज आ जाएगा तो कंठ हो गया। च के पूछेगा तो च पढ़िएगा, जो आएगा उसे ध्यान रखिएगा। एक ध्वनि जब 2 व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब वह का कहलाती है? तो याद रखिएगा बबुआ, वह संप्रीतिक ध्वनि कहलाती है। अगला, नाविक शब्द का संधि विच्छेद का होगा? आपको संधि विच्छेद नहीं आ रहा है तो इस सवाल को रट जाइए। नाविक शब्द का संधि विच्छेद का होगा बाबू? तो याद रखिएगा 9 + इक। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? बाबू ये सवाल 2026 में आएगा, बशर्ते ये नहीं रहकर कोई दोसर वाक्य आ सकता है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? तो सोहदर। अगला, निम्न में से कौन चिन्ह योजना के है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, योजना के चिन्ह ये है। अगला सवाल देखिए, अक्टूबर शब्द कौन सा समास है? तो याद रखिएगा बाबू, अक्टूबर शब्द जो है हम लोगों का, ये एक प्रकार की व्यक्तिवाचक है। सुख शब्द में कौन सा लिंग है? तो याद रखिएगा, सुख शब्द में हम लोग का पुल्लिंग है। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, लोगों ने चोर का मारा, ये कर्म कारक है। भिक्षा शब्द है, आखिर भिक्षा शब्द किस देश में सबसे पहले? तो याद रखिएगा ये तत्समक है। अगला शब्द देखिए, बाघ का स्त्रीलिंग रूप का होगा? तो इनका याद रखिएगा, बाघ का स्त्रीलिंग होगा बाघ ही। जैसे कुत्ता का स्त्रीलिंग होगा कुत्ती, आदमी का होगा
औरत, तो इसीलिए बाघ का होता है बाघिन। अगला, मैं आप ही चला जाता हूं, मैं आप ही चला जाता हूं, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा, ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरक है? तो 30 दिन बाबू संख्या नु दर्शा रहा है, इसीलिए संख्यावाचक हो गया। परिजन शब्द में उपसर्ग है, तो जो शुरू में आता है वही हो जाता है उपसर्ग, जो लास्ट में आता है वो होता है प्रत्यय, संधि विच्छेद करने पर। तो बाबू परिसर में कौन हो जाएगा? परिजन में परी हो जाएगा। अगला शब्द देखिए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो याद रखिएगा बाबू, बुढ़ापा में आपका हो जाएगा प्रत्यय कौन? तो याद रखिएगा या, बुढ़ापा। भाई बहन शब्द कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समास है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा द्विनात्मक समास है। कलंक शब्द का विशेषण है, तो याद रखिएगा इनका हो जाएगा कलित। उसने अपने मित्र को साइकिल खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ऐसा कुल सवाल आता है 2026 के पेपर में, तो ये याद रखिएगा सरल वाक्य है। अगला सवाल देखिए, मैं कह रहा था शुद्ध शब्द आएगा चुनने के लिए, पेपर में आएगा, बहुत ही सुन लीजिए। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, शुद्ध शब्द हो जाएगा तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। अगला, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पद बंध का उदाहरण है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा संज्ञा प्रबंध का उदाहरण है। अब देखिए, कपड़ा शब्द का पर्यायी वच का होगा? तो कपड़ा शब्द का याद रखिएगा बाबू, ये सब इंपोर्टेंट सवाल है, पट हो जाएगा। गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, यह बात किसने किए थे? ये सबसे इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद गुरु अर्जुन देव ने। 41 ठो ऑब्जेक्टिव बाबू हम लोग का समाप्त कर दिए, और 9 ठो ऑब्जेक्टिव है। पूरा वीडियो अंत तक देख लिए, यहाँ तक आए हैं इसका मतलब आपको अभी परीक्षा में बहुत अच्छा तैयारी होने वाला है। तो आइए हम बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल बाबू ये 2026 के पेपर में पूछेगा, वाणी कब विष के समान बन जाती है? तो याद रखिएगा, राम नाम के बिना वाणी विष के समान बन जाती है। कबीर खान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? तो याद रखिएगा पठार राजवंश से। प्रीतम नंदी किशोर जा दिन तो नेवता ले, मन पावन चित चोर पलक ओठ नहीं करे, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है बाबू? तो याद रखिएगा प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया है। अगला सवाल देखिए, घानानंद की रचना अत्यधिक प्रसिद्ध कौन है? तो याद रखिएगा सेवैया और घन त्रिक्ष। अगला सवाल देखिए, बीरा रहली किनकी रचना है? तो याद रखिएगा बाबू, बीरा रहली किनकी रचना है? तो घानानंद के। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन रचना किस नाम से संग्रहित है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन VVI सवाल, तो ये प्रेम ऐनी श्री राधिका से। अगला सवाल देखिए, योग वाणी किसकी काव्य कृतियां है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बबुआ, ये हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत को मानो सदेव ने किस उत्कृष्ट किया है? तो इनका राइट आंसर 49 का याद रखिएगा, VVI सवाल है, तो ये हो जाएगा डी, समाजवादी की ओर। सीन सहन खाली करो, सिंहासन खाली करो, जानता आती है किस कविता की पंक्ति है? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा 50 के, सिंहासन खाली करो जानता आ रही है जनतंत्र का जन। फाइनली यहाँ तक बाबू वीडियो देख लिए, तो 50 ठो ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हुआ। आप अब हमें कमेंट में बताइएगा आपका 50 में कितना मार्क्स आया। यदि वीडियो अच्छा लगा है, इसी तरह वीडियो देखना है, तो अवश्य हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे मुस्कुराते रहे। जय हिंद।